बैठ ज़्यादा नहीं बैठ पाते। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं 4 नंबर पेज पर व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैत। उसके नीचे निकाल लो, उसके नीचे ये पुस्तक और भी है, वहाँ पे नीचे निकाल लो, इसके नीचे नहीं, हाँ उसी में, इस साइड में, दाएं वाली साइड में, उधर 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 नीचे नीचे नीचे, जहाँ हाथ जा रहा वही नीचे करो ना, इधर जहाँ पहले हाथ गया था आपका, इधर करो ना, हाथ नीचे करो, सबसे नीचे वाले में, हाँ इसको। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामि अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्भीषणि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र हीना त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथदला गान्धारनीलोज्ज्वला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन विलोकुला स्तां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी श्रोत्रीणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् ख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारपि पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रेयस्कं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैः साङ्ख्यपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमिषामगं ज्ञानादवस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो जाशान्तं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव उत्तेति तन्मयतया तनयो विनीतो हम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठार्थी राम दरबार एवं अन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। कल मेरे ख्याल से हम लोग दूसरे अध्याय का रहे थे 49 या 50 समझ लो क्या था। 54 था। 54 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, यह बता दिया गया था, भाष्य भी पढ़ लिया था, शायद 55 भी बताया था। और यहाँ से प्रश्न उसका पहले समझ लेते हैं। क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थितः केशवः स्थितः धी किम प्रभाषेत किम आसेत ब्रजेत किम। कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी बुद्धि व्यावसायिक हो गई है, एक ही लक्ष्य पर स्थित है। जैसे आप काम करते हो, अगर आपके सामने एक लक्ष्य है तो उस काम की पूर्ति होगी। यहाँ पर एक लक्ष्य की बात हो रही है कि आपका बुद्धि केवल परमात्मा में रम रहा है, या आपकी बुद्धि केवल यहाँ पर सत्संग में रम रहा है। अगर यहाँ पर बुद्धि केवल आपका एक जगह है सत्संग सुनने में और मन कहीं नहीं भटक रहा है, तो समझो कि आपकी बुद्धि स्थिर हो गई है। और ऐसी अवस्था में आपको स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा तब कि जबकि हमेशा आपका स्थिति वही हो, हर समय अनवरत अनंतर हर समय आपका बुद्धि केवल एक विषय में रम रही हो, चाहे परमात्मा में हो, संसार में तो संसार में भी केवल एक है। जब कई शाखाएं हो जाती हैं बुद्धि की, व्यवसायिका बुद्धि एक ही न कुरुनंदन, जब एक बुद्धि एक ही लक्ष्य पर होती है तो उसको प्राप्त होती है। और जब कई उसमें बहुत शाखा हो जाती हैं तो उसमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे वृक्ष ले लो, वृक्ष की शाखा ना काटो तो वो फैल जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, बढ़ नहीं सकता है। ये शायद पौधों को काट करके हमारे आश्रम में तो हम लोगों ने देखा है, जब काट देते हैं तो पेड़ बढ़ता है। जब हमारा विकास केवल वन डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन में, तो वह जो विकास हमारा पूरा होगा। जब चारों तरफ हमारी बुद्धि फैल जाएगी, इधर भी जाएगी, यह भी कर लूँ वह भी कर लूँ, तो नहीं यह होगा न वो होगा, कोई नहीं होगा। इसी आधार पर आपको बताया गया कि आपका आराध्य भी एक ही होना चाहिए, मंत्र भी एक ही होना चाहिए। यह नहीं कि इनका भी जप लूँ उनका भी जप लूँ, वो ही गड़बड़ है। एक ही गृहस्थों के सामने प्रॉब्लम यही आती है। कोई महात्मा आया, किसी राम का मंत्र दे दिया, कोई दूसरा महात्मा आ गया, अरे नहीं वो तो शिव का ओम नमः शिवाय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी ने नारायण का मंत्र दे दिया, किसी ने दुर्गा जी का दे दिया, किसी ने नहीं महाराष्ट्र के तो गणेश जी सबसे अच्छे। तो इस प्रकार से उसकी बुद्धि पजल हो जाती है, इनका भी कर लूँ उनका भी कर लूँ और कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए बुद्धि में एक लक्ष्य हो, एक जगह बुद्धि टिकी हो, तो ऐसा जो निरंतर अनवरत जिसकी बुद्धि होती है, वन डायरेक्टेड पिन पॉइंटेड, उसी को कहते हैं स्थित ध्येय, स्थित प्रज्ञ। क्योंकि परमात्मा के सिवा उसकी बुद्धि और कहीं नहीं जाती है। सत्संग में परमात्मा में,
तो ऐसा जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जिसकी इंद्रियां भी अपने अधीन हैं, इंद्रियां अपने आप नहीं जा सकती हैं, वह अपने कंट्रोल में, मन कंट्रोल में है, तो उसके क्या लक्षण है, उसका क्या स्वभाव है, कैसे इस प्रभाषित, कैसे वह बोलता है, कैसे वह बैठता है, कैसे चलता है, यानी उसका व्यवहार जगत में किस प्रकार से अपने को प्रदर्शित करता है। तो हे भगवान कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। इससे भगवान नारायण जो है कि आप उस ऐसे पुरुष जिसकी बुद्धि स्थित हो गया, प्रज्ञ हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया है, यानी वन साइडेड है, एक ही जगह स्थित है, उसके क्या लक्षण है, कैसे हम पहचानेंगे? संसार में तो सभी लोग हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि यह ज्ञानी हो गया, अज्ञानी है? जिस स्थित धी का मतलब बुद्धि होता है, तो जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो अपने ही प्रज्ञा में, अपने ही ज्ञान में मस्त, अपने ही आत्मा मस्त है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? कैसे चलेगा, कैसे फिरे? आम आदमी जैसे वो भी चलता है, फिरता है, हाँ? जैसे आम आदमी बातें करते हो भी करता हो, गुर्दे में कोई अंतर पाते हो नहीं? फिर तुम खाते पीते हो, वो ज्ञानी भी वैसे ही खाता पीता, कैसे पहचानोगे? फिर यहाँ पर पहला सूत्र देते हैं, प्रजहाति, दो सूत्र यहाँ पर दिया, प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन एव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस उच्यते। क्या बताया कि जिसकी सारी कामनाएं, कामनाएं कहाँ होती हैं? मन में होती हैं, हृदय में नहीं होती हैं। मनोगता, जब यह सूत्र गीता जी का याद कर लो कि मन के अंदर जो सभी कामान सर्वान, सारी कामनाएं जो हैं, क्या करो? प्रजहाति, कब? जदा, जब भी, जिस समय उन सारे कामनाओं को काट दोगे। कैसे काटोगे? एक संकल्प करो और संकल्प रूपी तलवार से उनको काट दो। कैसे? तो कहते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस जब ध्यान बैठते थे तो उनका ध्यान माँ काली में जाता था, तो उनके गुरु ने कहा कि कई दिन हो गया उनका ध्यान आगे नहीं बढ़ता था। अरे हम लोगों का भी नहीं बढ़ता। तो संकल्प रूपी तलवार से उसको काटो ना। जब पूरा डांटा, फिर वह संकल्प रूपी तलवार से काटते हैं और उससे फिर 3 दिन तक अनवरत लगातार अपना बैठे रह गए, एक आसन में बैठे रह गए, समाधि लग गई। तब जा करके कोई भी साधक अपने अंदर जा करके अनुभव करता है। अनुभव अंदर नहीं हो सकता जब तक कि सरकार, इस संसार की सारी कामनाएं उसकी। हम क्यों विक्षिप्त होते हैं? क्योंकि हम संसार में, हमारा सारी इंद्रियां बहुमुखी हैं, नेत्र भी जाती हैं, कान भी जाता, सब बाहर ही तो हैं, बाहर ही जाते हैं, नासिका भी बाहर ही जाती है, त्वचा भी बाहर ही है, सब बाहर ही जाते हैं। तो जब तक उनको हम अंदर खींच करके नहीं लाएंगे तब तक हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दृष्टि बाहर ना जा करके केवल अपने अंदर जाए, हमारे कान अंदर की आवाज़ सुने, उसको अनाहत ध्वनि कहते हैं, हृदय से जो उत्पन्न ध्वनि है उसको हम सुने, मस्त हो जाए सुने। मतलब जितना हमारा संसार से मन अलग होगा वो या उतना ही हमारा ध्यान अपने अंदर रहेगा। भाई देखो, एक लिमिटेशन हर जगह होती है। जैसे ये पेट है, भोजन करते हो, अब यह चाहो कि तुम रोटी भी पूरा खा लो और फल भी खा लो, अमृत है वह भी पी लो, तो नहीं होगा ना। जो चीज़ें उतना ही खा सकते हो जितना आपकी लिमिट है। ज़्यादा खाओगे पेट फट जाएगा, नहीं फटेगा तो मतलब प्रॉब्लम तो हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या वो छोटी छोटी टेबलेट लेनी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, जो कुछ कहते हैं पचाने वाली, तो क्या ज़रूरत है उसकी। तो इसीलिए भोजन पर कंट्रोल करो। तो इस संसार की बातों को, संसार में जो ये हमारी इंद्रियां जाती हैं, मन जाता है, उधर से खींचो और अपने अंदर लाओ। जाता है तो उसको काटो। मन के अंदर जितनी कामनाएं हैं उनको समाप्त कर दो। ऐसे संकल्प रूपी तलवार से प्रजहात, प्रजहात माने काटना, प्रजहात काट दो, खत्म कर दो। और क्या करो? एक तो पहला ये है कि अपनी सारी कामनाएं, कामना समझ रही हो ना, इच्छा, जो विचार जाता है, तो अपने सारे विचारों को आप काट दो। दूसरा, आत्मनि एव आत्मनः तुष्ट, अपनी आत्मा में ही रमण करो ना, आत्मा में ही मस्त रहो, अपने आप में।
किसी और जगह नहीं है। अपने आत्मा से ही क्रीड़ा करो ना, अपने आप ही खेलो, अपने आप ही मस्त रहो। पागल नहीं बनना है, रहना है आपको इसी के अंदर, लेकिन अपने आप में किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं। दूसरा कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका कहना मान रहा, आप ठेकेदार नहीं। अरे जो इस गुण को अपनाएगा अपनाएगा, नहीं अपनाएगा हमारा क्या लेगा है? आपका अगर आप इसमें आसक्त हो जाओगे, नहीं यह सभी ठीक हो जाए, तब तो आप भी गए। मान लो किसी का सिगरेट सुला रहे हो या कोई गलत ऐब है सुला रहे हो, वो नहीं मानता, बारंबार जब आपकी अटैचमेंट हो जाएगी तो हो सकता है आप ही उसके बस में जाओ कुछ दिन के बाद, तो आप भी बिगड़ जाओगे। तो इसलिए कोई, अब आपका काम है केवल बताना, एक डायरेक्शन देना, दिशा देना, उससे कोई ठीक हो जाता है तो ठीक है, ज़्यादा उसके चक्कर में मत पड़ो। कर्मचारी हैं आपके पास, आपने बता दिया ऐसे करो, एक बार दो बार तीन बार नहीं करता, छोड़ो, भगाओ उसको। मतलब किसी के पीछे नहीं पड़ना। हाँ, समझाना आपका काम है, समझा लो, एक बार दो बार तीन बार चार बार समझाओ, और उसके बाद भी अगर जानबूझ करके वह करता तो छोड़ो उसको, उससे अपना पिंड अपने को अलग कर लो बस। तो प्रजाति जता कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मन के अंदर जितनी भी कामनाएं सुन सुन करके या देख करके जो भरी हुई हैं उनको काटो, उनको निकालो, और अपनी आत्मा में तुष्ट रहो। दूसरा, अपने आत्मा में ही प्रसन्न रहो। स्थित प्रज्ञ, इसी को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, जो अपने आप में ही तुष्ट रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। इसमें शंकराचार्य जी ने एक वाक्य बोला है, उसमें नहीं होगा, त्यक्तपत्र वित्तलोकैषणः सन्यासी आत्माराम आत्मकीड़ स्थित प्रज्ञ इति अर्थ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ यह बताया है, जो कि तीन तिश्राएँ मनुष्य के अंदर होती हैं। कौन कौन सी आपको तो पता बताया हुआ है, पुत्र ऐशा, वित्त ऐशा और लोक ऐशा। पुत्र ऐशा मतलब अपने परिवार की, पुत्र की प्राप्ति, या वो अच्छे हो जाए, उनको पढ़ाना लिखाना, या पुत्र, या आपकी जो चाह होती है इसको पुत्र ऐशा करती है। दूसरी ऐशा होती, धन हमारे पास इतना इकट्ठा हो, इसीलिए तो दुनिया बढ़ती है, सभी करते हैं। धन चाहिए भी, सबको जीने के लिए धन चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर। हमारा मान लो इतने से काम चल जाता है तो हमें उसके पीछे नहीं भागना है, उसके हम पीछे भागते रहें। अरे ज़्यादा भी इकट्ठा कर लोगे करोड़ों अरब तो क्या होगा, अंत में तो ही छोड़ करके जाना है ना। तो धन चाहिए, इसलिए परिश्रम करना है। इसीलिए भगवान ने बताया है, शास्त्र में हमारे संतों ने बताया है कि 24 घंटे आपके पास होते हैं, और आपके 3 गुण होते हैं। कौन कौन? सत्य, रज और तम, सबके अंदर होते हैं समान रूप से, लेकिन समान रूप से रहते नहीं हैं। तो 8 घंटा कम से कम सत्वगुण में रहो, 24 घंटे को भाग दे दो, 8 घंटा रजोगुण में रहो और 8 घंटा तमोगुण में रहो। तमोगुण में जो है उसमें आप खाओ पियो भी और सो भी, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। काम करने के लिए भी 8 घंटा कम नहीं है। 8 घंटा काम करके आप अपना भरण पोषण परिवार का कर सकते हो आसानी से। और 8 घंटा जो है सत्संग, ध्यान, स्वाध्याय में लगाओ ना, भजन में लगाओ, जाप में लगाओ। लेकिन यह कितना, अगर तुम्हें कमी पड़ता है तमोगुण का तो सत्संग से मत लो, काम वाले से लो। काम ज़्यादा करना है तो तमोगुण वाले से लो। लेकिन 8 घंटा के बजाय यह जो सतोगुणी है ना, 4 घंटा भी नहीं रहते, 2 घंटा भी नित्य प्रति नहीं रहते हो। शिविर में जाते हो तो 8 घंटा 6 घंटा रहते हो, वहाँ तो ठीक है। तो यह रहो। अगर उन दोनों से बदलना है, जो रजोगुण के लिए 8 घंटा दिया हुआ है, अगर उसको बढ़ाना है तो अपनी निद्रा को कम करो, वहाँ से कर लो। फिर भी मान लो सतोगुणी को कम भी करते तो कम से कम 6 घंटा तो दो। कितना कम करोगे इसको? अरे 6 घंटा क्या 2 घंटा भी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। इसलिए आपका ध्यान इस पर विशेष रूप जाना चाहिए कि, और यही नहीं, इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाना। त्रय गुण या विषय, तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो इसी में नहीं रहना है। अपने हृदय में सत्वगुण हमेशा रहे, धारण हो, लेकिन आपका जो
धन हो, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके गुणातीत बन जाओ, तभी जा करके उस परमात्मा को आप प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अब यह सूत्र बताया, इसमें बताया 3 ऐशराएँ होती हैं, पुत्र की ऐशरा, वित्त की ऐशरा और लोक में समाज में प्रतिष्ठा हमारी या सभी लोग जाने। इन तीनों को छोड़ दो और कहाँ रमो? आत्माराम। इन सबको त्याग करके आत्माराम, अपने आत्मा में रमण करता, उसी से खेलता है अपने आप ही। अब इसका अर्थ है अपने में संतुष्ट रहना, इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ एक लाइन में क्या? जितने भी हमारी ऐशराएँ हैं, एक 3 ही ईशरा होती, इसी के अंदर सारे जाती हैं। समाज में हमें जस मिल जाए उसको कहते हैं लोकैशा, धन मिल जाए वित्तेशा, और हमारे पुत्र और परिवार ठीक ठाक हुआ पुत्रेशा। तीनों से अपना पिंड छुड़ाओ, तीनों से ऊपर उठ जाओ, बस तीनों से। क्योंकि जब तक इसमें रहोगे तब तक उस या चाहो कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। आपको अपने आत्मा में ही रमण करना पड़ेगा उसके लिए, और अपने आत्मा में रमण करने के लिए अपने आप ही खेलने। जो शतरंज खेलते हैं ना, गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव ही बताते हैं या कोई संत गुरुदेव, कि जो राजा होता है ना, उसको पहले चलोगे तो आप मार जाओगे, मार खाओगे, राजा को बाद में चलना होता है। तो इस प्रकार से अपने मतलब पहले जो आपके परिवार के यह है ना कामनाएं हैं ना, उनको त्यागो। पहले ही आप शुरू में नहीं जा सकते हो, उनको छोड़ो। जितना ही संसार की तरफ से मन खींचोगे और उसको अपने अंदर जाओगे, उतना ही आपको शांति मिलेगी। त्यागेन शांति अनंतरम, 12वें अध्याय में 12वां श्लोक है। क्या है? श्रेयो श्रेष्ठ है, ज्ञानम, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासनेन, अभ्यास ज्ञानेन, ज्ञानेन ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम, ध्यान से विशिष्ट कर्म के फलों को छोड़ना। और त्यागेन शांति अनंतरम, केवल त्याग से शांति की अनंतर निरंतर प्राप्ति होती है। इसका भाष्य हो गया था, नहीं हुआ था कल, यह 55वें श्लोक नहीं हुआ था, नहीं ये बताया नहीं था। पुत्र हो गया, ये हो गया। हाँ, कैसे चलता है, क्या हाँ, बस तो यही हो गया था। ये तो हम कुछ और होना भी चाहिए जो कल बताया गया है, क्योंकि मुझे पता है, कल बताए हैं, बताए ना, हमें पता है कि आप लोग घर में जा करके इसका चिंतन नहीं करते हो। देखो, अगर केवल सुनोगे ना, कान से निकल जाएगा तो यह समय भी कर रहे हो, भी नष्ट होगा। तो मनन करना चाहिए। क्या चिंतन किया? हाँ, मनन करो उसको, और मनन के बाद फिर अपने अंदर अनुभव करके व्यवहार में लाओ उसी चीज़ को। अगर व्यवहार में हमसे प्रकट वो चीज़ नहीं होता है कि हमने सुन लिया कि अपने सारे कामनाओं को काट देना है, कामनाओं को त्याग देना, काटने मतलब त्याग देना, तो अगर ये हम नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं होता, तो फिर क्या फायदा सुनने से? कुछ फायदा है क्या? कुछ तो कम हो, कम से कम। अरे नित्य प्रति अगर 8 घंटा हम सत्वगुणी रह करके या ध्यान साधना श्रवण, आप तो खैर 2-2.5 घंटा तो आप इसी में आते हो, घर नहीं चिंतन करते हो, 1 घंटा 2 घंटा पूजा में भी लगाते हो, तो 3-4 घंटा तो आपका हो रहा है। आजकल तो हो रहा है, जब तक हम हैं तब तक तो हो रहा है। हाँ, और आने जाने में भी मन लगता है कि वहाँ पर पहुँचना है, तो वो भी एक प्रकार से सत्वगुणी है, तभी तो आ रहे हो। हालांकि वहाँ पर रजोगुणी होता है, लेकिन फिर भी यह मन में तो एक भाव होता है, वहाँ चलना, सत्संग सुनना, कुछ तो वह तो ठीक है, लेकिन ये हमेशा होना चाहिए ना। मनन करने से पूरा समझ में आ जाएगा। अभी बिल्कुल अपने अंदर अवधारण हो जाएगा। और जब चित्त एकाग्र हो जाता है ना, एकाग्र हो जाता है ना, तब उसको अंदर बिल्कुल उसी को सोचो, तो फिर वह अनुभव में आएगा, अनुभव में आएगा, व्यवहार में अपने आप बता। अब यह जो ध्यान में हम बैठाते हैं, बता रहे हो ना, आप बता लोगे, फिर गीता था हमारा मेरा चालू रहेगा तो फटफट याद आ जाएगा। हाँ, याद आएगा तो उसको करो। और फिर जो ध्यान में आपको इसको अनुभव करने की कोशिश करो। सुबह भी करो, आधा घंटा करते होगे, नहीं करते हो? सुबह बैठते हैं, नहीं बैठते? ये तो नहीं बैठते होंगे पक्का, सुबह ध्यान में नहीं बैठते होंगे? नहीं, हम तो चले जाते हैं, यहाँ चले नहीं जाते करते, हैं, यहाँ आ जाते हैं। अरे
4 बजे अगर जगते होंगे, 4 से 9 5 घंटा होता। 5 घंटा क्या करते हैं बताओ? नहीं हम 5:30 बजे उठते, 5:30 अरे 6:30। उतना ही कम पड़ जाता है गुरुदेव। चलो ठीक है, नहीं नहीं कोई चलो बात ठीक नहीं, है। सही बात। अब आगे बढ़ते हैं, चलो कोई नहीं। अब हाँ। अब देखो यही सूत्र है, इस सूत्र को ध्यान लगा करके सही। बाकी स्थित प्रक के लक्षण बताए गए। बाकी जितने भी श्लोक हैं सब में यही सूत्र लगाओ। क्या? एक तो सभी कामनाओं को काट देना, निकाल देना, त्याग कर देना, और दूसरा अपनी आत्मा में ही रमण करना, अपनी आत्मा में। हाँ, जितनी भी ऐशाएँ हैं सबको समाप्त कर देना। तो अब दूसरा श्लोक आगे स्थित प्रक का लक्षण क्या बताया गया? दुखेषु न उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। स्थित धी मुनि, मुनि किसे कहते हैं? मुनि का डिफिनेशन क्या है? जो मनन करता है। मननात् जहम, जो मनन करता है। किसका मनन? यही मंत्र का जाप कर रहा है, मनन कर रहा है। ये जो स्वाध्याय हुआ उसका अपने अंदर मनन कर रहा, चिंतन कर रहा, उसी को मुनि कहते हैं। तो मुनि किसको कहते हैं? स्थित धी, जिसकी प्रज्ञा भी स्थित है, ऐसा मुनि मनन करने वाला उसको कहते हैं। किसको? दुखेश न उद्विग्न मना। दुख पड़ता है और मन में कोई विक्षिप्तता नहीं आती है, मन बिल्कुल शांत है। भाई किसको दुख सुख नहीं होता? और सुखेश विगत स्पृहा, सुखे में वह फूलता नहीं है, न तो सुख को हमेशा वह चाहता है, सुख से चिपटता भी नहीं है ना, और दुख में घबराता भी नहीं है। दुख सुख तो यह एक दूसरे के जुड़े हुए भाई हैं। दुख आएगा तो समझ जाओ कि सुख आने वाला है, और सुख आ रहा है तो समझो दुख भी आएगा। तो दुखेश न उद्विग्न मना सुखेश विगत स्पृहा। दुख के समय मन में कभी हलचल ना आवे, और सुख में बहुत ज़्यादा उल्लास भी ना आवे। दोनों में सम रहने की कोशिश करो। बीत राग भय क्रोधा, और जिसके अंदर से बीत गया, बीत क्या गया? राग, राग बीत गया। किसी से प्रेम करते वही राग है, आ सकते जाके। भय, किसी से आपको डर नहीं है। क्रोध भी आपका चला गया, उसी को कहते हैं बीत राग भय क्रोध। यह कब होगा? जब आप इस चीज़ को समझोगे कि संसार में केवल एक परमात्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। यह हमारी आत्मा, सबकी आत्मा एक है। तो आपको अपने के अतिरिक्त जब कोई और नहीं दिखाई देगा तो किससे भय लगेगा? जब आप ही सर्वत्र हो तो किसी से भय नहीं लगेगा, और किसी से प्रेम नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, और किसके क्रोध करोगे? जब आपके अलावा कोई है ही नहीं है, यानी परमात्मा के अलावा यह सत्ता संसार केवल भाषित, यह दिखाई दे रही है नहीं सत्ता। इसका जब आप थोड़ा भी अनुभव करने लगोगे तो आपको यह चला जाएगा। जब तक ये नहीं जाता राग भय क्रोध, और जिसके अंदर से चला जाता है उसी को कहते हैं स्थित धी मुनि। उसी की बुद्धि स्थित प्रज्ञा है, स्थित धी मुनि। ठीक है। तो दुख में उद्विग्नता ना आए, मन में कोई हलचल ना आए, क्योंकि दुख सुख तो आते रहते। किसको नहीं आता है? गुर्दे को लेडो नहीं आता है? कमर में कितना दर्द होता, किसी को पता चलता? पता भी नहीं लगता किसी को गुर्दे हमारे परेशान है। हाँ, अरे एक महात्मा थे, उनके घुटने में कमर में इतना दर्द होता था। उनका नाम वो जैन दूसरे धर्म के महात्मा, लेकिन डॉक्टर आते थे, उनके बड़े बड़े सेवक थे। बड़े क्यों? वह सिद्धियाँ थी मेरे ख्याल से उनके पास। जो आता था, जो उनकी सेवा करता था। वैसे भी बताया गया यहाँ पर कि जब ज्ञान का उदय हो जाता है अपने अंदर, ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान जब अंदर हो जाता है तो जितने भी कर्म होते हैं वो तो उसी क्षय हो जाते हैं, अज्ञान समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो आप इस समय कर्म कर रहे हो, जो पुण्य का कर्म कर रहे हो, जो शरीर से होता है, जो सेवा करता है वो ले जाता है, और जो आपकी निंदा करेगा वो आपके पाप को ले जाएगा। क्योंकि आप रास्ते चलते हो, हजारों जीव जंतु मरते हैं। तो जो उनके पास आता था, जो उनकी सेवा करता था, कोई भी गरीब नहीं था, बड़े बड़े हो जाते थे। क्यों? और यहीं पर अपने गुरु जी के देखो, जो जितना ही ज़्यादा उनके नज़दीक रहा वो बढ़ता ही जा रहा ना। क्यों बढ़ रहा? क्योंकि वह अपने ज्ञान में हमेशा स्थित है। तो उनका जो
संचित कर्म था वो तो नष्ट हो गया, कभी का हो गया। और जो इस शरीर से पुण्य हो रहा है, अब सत्संग सुना रहे हैं, पुण्य नहीं हो रहा, पुण्य हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं पुण्य हो रहा है। तो जो पुण्य मिल रहा है उस पुण्य को जो सेवा करेगा वो ले जाएगा, और जो निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, वो भी करने वाले हैं, तो वो अपना ले जाते हैं उसको, तो दुखी होंगे। और जो सेवा करेगा, यही होता है संतों का। जो भी संत है, आचार्य है, गुरु है, यदि वह अपने आत्मा में रमण कर रहा है तो उसके तो पूर्व जन्म के जो कर्म इकट्ठा हुए थे, संचित हुए, तो नष्ट हो गया। प्रारब्ध रहेगा, और प्रारब्ध के कारण ही ये शरीर जीवित है। जब तक उसको सुख दुख को नहीं भोगेंगे तब तक तो वो शरीर रहेगा, उनको भोगना है। लेकिन जो अब काम हो रहा है, इस समय काम कर रहे हैं पाप और पुण्य, उसको सेवा करने वाले पुण्य को ले जाएंगे, और उनकी निंदा करने वाले पाप को ले जाएंगे। इसीलिए यह महान भावों का सेवा करने से आपको फल अच्छा मिलता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया। अब इसका भाष्य देख लें कि दुख हो या सुख हो, मन में समानता आवे, कोई हलचल ना आवे। हाँ है, गर्मी हो रही, अरे सभी यहाँ तो नहीं, लखनऊ में सोचो, यहाँ तो एसी भी है। हाँ, एसी ना हो तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे में है एसी नहीं है, बॉम्बे क्या, वहाँ पर गए थे, क्या नाम है आपका, नासिक, वहाँ भी टेम्परेचर यही जैसे यहाँ से ठीक ही था, कोई बुरा नहीं है। तो हाँ, लेकिन जहाँ लखनऊ देख लो, दिल्ली देख लो, 47-48 डिग्री, तो हाँ कर रहे हैं, है। आप नहीं रह पाओगे, अब नहीं रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो अब जो है, हालांकि आपके कमरे में एसी लगा हुआ है, आप नहीं लगाया होगा, गुरुदेव ने लगा दिया होगा। गुरुजी के पास जाते थे, ऊपर मेरे ख्याल से चारों कमरों में एसी है, चारों में है ना, एसी है, एसी है। लेकिन आप जो है आश्रम में, हाँ, आप जो है नहीं रह सकते अगर हाँ है, मत करो ना। सुख दुख किसके पास नहीं आता, यह आगमा अपाइनो नित्य, एक बार आएगा और जाएगा। ठंडी आएगी तो जाएगी, गर्मी आएगी, ये नित्य इनका काम है। सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा, दुख आएगा जाएगा, सुख। तो इसलिए इसे हाँ है नहीं करना। तो वही कर रहे हैं, जो दुख में अपने मन को विचलित नहीं करता, हाँ है नहीं करता, और सुख से ज़्यादा उल्लास भी नहीं आता, दोनों में सम रहता है। और उसके राग भय क्रोध नष्ट, राग का मतलब राग देश में लगा लो, राग देश भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, उसी को स्थिति बनी कर। हाँ, स्थिर बुद्धि, स्थित, जो कि बुद्धि एक जगह निश्चित स्थित है अपने अंदर। दुखेश, इसका भाष्य, दुखेश आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेश न उद्विग्नम न प्रक्षुब्धम दुख प्राप्त मनोजस अयम अनुद्विग्न मना। यह अनुद्विग्न मना या न, इसका अर्थ बताए हैं। दुख में, दुख 3 प्रकार से होते हैं। ऐसे एक भौतिक, आदि भौतिक दुख, और आदि दैविक दुख, और आध्यात्मिक दुख। यह तीनों प्रकार के दुख कैसे होते हैं। आदि भौतिक मतलब किसी प्राणी के द्वारा दुख पहुँच रहा, आपके पड़ोसी के कारण दुखी हो रहे हो, अपने परिवार में किसी कारण दुखी हो रहे हो, तो यह आदि भौतिक दुख हो गया। किसी जानवर से दुखी हो रहे हो, जानवर मार दिया, दुखी हो रहे हैं, हाँ, किसी के कारण। अच्छा, कुत्ते से, बिल्ली से, मान लो नहीं कुछ तो वहीं पर टट्टी कर देता, तो उससे दुखी हो रहे, मन तो आपका विकसित हो गया। तो इस प्रकार का दुख है। और आधि दैविक दुख, देवता का कोई प्रकोप हो गया, जैसे कहीं वह आ जाता है, तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, पानी बिल्कुल बरसता ही रहता है। बॉम्बे में तो एक बार हुआ था, एक बार कई बार होता रहता है, कई दिन तक पानी बरसता रहता है, गाड़ियाँ भी तैरती रहती हैं। ऐसा बंगलौर में भी हुआ था एक बार। तो यह सब क्या है, आदि दैविक दुख है। और तीसरा दुख है आध्यात्मिक, जो कि सब कुछ चाहते हो लेकिन आपका मन ही नहीं काम करता, मन कहता आज नहीं कुछ करना, उसको मन के कारण आप दुखी है, अपने मन के कारण, क्योंकि कुछ नहीं, उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं, क्योंकि आपका मन ही नहीं स्वस्थ है। अरे यह क्या, मन अगर दुखी होता है तो वो क्या कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कुछ नहीं, केवल बिना फालतू सोचते सोचते। अरे कई लोग सोचते रहते हैं हमें यह हो जाए, यह हो जाए, क्या ज़रूरत है भाई,
जो होगा हो जाएगा, जाएगा। आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? लेकिन नहीं, वही सोचते सोचते वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक दुख का बहुत ही बड़ा कष्ट होता है। तो अब इसका अर्थ यही बताया इन्होंने कि दुख में, चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो और आध्यात्मिक हो, किसी भी दुख में मन जो है न तो क्षुब्ध हो और न तो सुखी हो। अयम उदित मन, इसका अर्थ यही है। किसी प्रकार के दुख में कोई आपको सम रहो बस। तथा फिर दूसरा वही है, सुखेश, सुख में ज़्यादा चिपटो मत। प्राप्तेश विगता स्पृहा, तीसरा जस न अग्नि इव ईंधना आद्याधानी सुखान अनुवर्ते स विगत, जो कि सुख की प्राप्ति में जिसका इस स्पृहा मतलब तीसरा नहीं होता, तीसरा न हो, नष्ट हो गया है, मतलब उसको पुनः यह मन के अंदर कल्पना आवे कि सुख हमेशा पड़ा रहे, ऐसे ही रहे। मान लो जिनके पास एसी नहीं है, एक दिन बारिश हो गई, मैं दूसरे जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं। अब उनका मन यही है कि ऐसे ही भगवान हमेशा करते रहें, ऐसे ही ठंडे रहे। तो यह तो सुख पाने की एक स्पृहा हो गई ना, वो नष्ट करना। हाँ, तो जैसे ईंधन है, आगी है, तो ईंधन में अगर घी डालोगे तो अग्नि प्रज्वलित होती जाती है ना, वैसे ही सुख के साथ साथ आपके अंदर एक लालसा बढ़ती है। वो लालसा नहीं बढ़नी चाहिए, उसको भोगने की इच्छा नहीं बढ़नी चाहिए। उससे जो रस मिलता है आनंद, उसको मिटाओ। तो उसको कब मिटेगा? जब आप सुख से भी ज़्यादा चौड़े नहीं होगे। होता क्या है, कोई विजय होता है, लोग मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, आज तो हमने ये कर लिया, कोई मुकदमा जीत जाते हैं, चलो आज तो होटल में चलेंगे, यह सब नहीं। भगवान का कहना यह है, जब ऐसा कोई आपका विजय हो जाए, कोई सुखी का समय आए सुख का, तो आप किसी तीर्थास्त्र में चले जाओ। जैसे अर्जुन को लेकर के गए थे, जब अर्जुन पांडव कौरवों को पर विजय प्राप्त कर लिया, तो 500 पांडवों को लेकर के चले गए थे। लेकिन वो तो मन की इच्छा सबके जानते थे। रात्रि में आया कौन? अश्वत्थामा, सबको काट दिया ना, बाकी जो थे मारे गए। ये सुने हो कि नहीं? सुने हो? अश्वत्थामा जब युद्ध समाप्त हो जाता है पांडव और कौरवों का, और भगवान कहते हैं जब भी खुशी का माहौल होता है तो रहना नहीं चाहिए, फिर यात्रा करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। सारे 5 पांडवों को लेकर के निकल जाते हैं और बाकी कोई जाता नहीं है। तो रात्रि में यह अश्वत्थामा को यह रात तिलक कर देते हैं दुर्योधन। उसके बाद उसके मन में लालच थी, दुर्योधन ने कर दिया। 3 आदमी थे, कृपाचार, अश्वत्थामा और एक द्वारिका का हुआ था, क्या नाम है, कृतवर्मा। वह दोनों को खड़ा कर देता, खुद जा करके उसको भगवान शिव का एक दिन का वरदान था कि एक दिन तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, और जा करके सभी को पांडव के खेमा में काट देता है। इनके 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी काट देता है, और एक का जो मोटा तगड़ा था वही ले आकर के दुर्योधन को दूसरे दिन दिखाता है, लाओ यह चिन्ह के रूप में आया, मैं 5 पांडवों को मार डाला। जब वो देखता है कि ये तो मेरा, अरे भाई उसका भी तो पुत्री हुआ। फिर अश्वत्थामा को भी भला बुरा कहता है कि तूने क्या किया, बहुत अनर्थ। जो हमारा वंश को चराने वाले थे उनको भी तूने नष्ट कर दिया। हाँ, तो यह चीज़ें होती हैं। इसलिए कभी सुखी का मौसम आए तो आनंद में मत गमाओ, पार्टी मत करो, क्या यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ यात्रा करो। यह है। तो सुख में भी हमें उल्लासित नहीं होना चाहिए, न कामना करना चाहिए, हमेशा बना रहे। तो बीत राग भय क्रोध का मत क्या बताया अर्थ? राग च भयम च क्रोध च बीता विगता जस्मात बीत राग भय क्रोध। मतलब जिसके अंदर से राग भय क्रोध चला गया है, उसी को स्थिति बहुत सिंपल है, साधारण है, उसी को हम स्थित धी स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब देखिए तीसरा श्लोक है, जह सर्वत्र अनिभिस्नेह तत्व प्राप्य शुभा शुभम। समझे? जह सर्वत्र, जो माने जो कोई भी, ठीक है। सर्वत्र का मतलब क्या हुआ? शरीर है, जीवन है, आदि से भी स्नेह
से क्या हो जाए, प्रेम से रहित हो जाए, स्नेह अनिविस्नेह, स्नेह से रहित हो जाए, तत्व प्राप्त शुभाशुभम, शुभ भी होता है अशुभ भी होता है, अच्छा भी हो रहा है खराब भी हो रहा है, तो उससे भी वह लिप्त न, न भी नंदती न दृष्टि, न तो कभी किसी की वह द्वेष करता है और न तो शुभ पा करके कोई प्रसन्न होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसी की ज्ञान या उसी की बुद्धि स्थित प्रज्ञ होती है, प्रतिष्ठित होती है अपने में। किसकी? अब फिर इसको सुन लो, जो कहीं भी जो कोई भी हो, सर्वत्र सभी जगह पर क्या हो, अनभिस्नेह, शुभ और अशुभ जब प्राप्त होता है तो शुभ प्राप्त होने के बाद वो हर्षित होता है, ये तो साधारण सा स्वभाव है। हाँ, अशुभ पा करके वो दुखी होता है। तो दोनों अवस्थाओं में न तो प्रफुल्लित हो शुभ को पा करके और न तो दुख को पा करके वह किसी से द्वेष करे। जो दुख करने वाला है उसी से द्वेष होता है ना, जिसके कारण से दुख हुआ है। तो दोनों में जो समान रूप से रहता है और उसी को हम या दूसरे शब्दों में कर सकते हैं, न तो उसके अंदर हर्ष है, न विषाद है, न शोक है, न दुख है, उसी को हम कहते हैं स्थित। भाई देखो, सभी के अंदर ये घटनाएं होती हैं, सुख का वातावरण भी आता है, दुख का, हर एक के मनुष्य के जीवन में आती है। और दोनों को जो समान दृष्टि से देख गया, हर्ष में प्रफुल्लित नहीं हुआ और सुख में और दुख में जो दुख पहुंचाने वाला उसका द्वेष भी नहीं किया, और हर्ष पहुंचाने वाला जिसके कारण से उसको सुख मिल रहा है उससे राग भी नहीं हुआ, आसक्ति भी नहीं हुआ। आप देखो ना, जिसका बारंबार चिंतन करते उससे राग होता है कि नहीं होता, आसक्ति हो जाती है ना। अगर वही करना है, आगे भगवान बता रहे हैं, तो करो उसी परमात्मा का, कथा से करो, सत्संग से करो, जिससे आपका कल्याण। हाँ। अब देखो इसमें भाष्य देखो, यह तो समझ गया ना। लाइन का मतलब जो श्लोक है पहली पंक्ति में यही है कि सर्वत्र जो कोई भी, जो का मतलब जो कोई भी, सर्वत्र हर स्थान पर, शरीर हो चाहे जीवन हो, हर जगह अभिस्नेह, यहाँ से स्नेह रहित हो चुका है शुभ और अशुभ से, शुभ से वह स्नेह रहित हो जाएगा और न अभिनंदती, और न तो उसको पा करके वह आनंद होगा, न तो प्रसन्न होगा और न तो दुखी होगा, न दृष्टि और न तो किसी की तरफ उसका राग देश होता है। स च तस्य, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, वही स्थित प्रज्ञा। दूसरे शब्दों में स्थित प्रज्ञा का यह लक्षण बताया है कि स्थित प्रज्ञ जो होगा वह किसी भी अवस्था में, सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में, सुख देने वालों से न तो हर्षित होता है और दुख देने वालों से विषाद भी नहीं करता है, न उनके पर द्वेष करता है। अब देखो इसका अर्थ क्या है, जो मुनि सर्वत्र का अर्थ लगाया, शरीर जीवन आदि काल से देव जीवित आदिशु अपि अनिविस्नेह, उनसे स्नेह से अनिविस्नेह, मतलब कोई उनसे उसको लगाव नहीं है, स्नेह से रहित हो गया है। अब स्नेह वर्जितम का मतलब तत्व प्राप्त शुभ अशुभ, उसको प्राप्त करके शुभ और अशुभ वा लब्धवा, न उसको भी उसको कोई मतलब नहीं है, शुभ मिला या अशुभ मिला उससे कोई उसको परेशानी नहीं होती। न अभिनंदती न द्वेष्टि, न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। अभिनंदती माने प्रसन्न होना, द्वेष्टि माने द्वेष करना। शुभम प्राप्त न तुष्यति, शुभ को प्राप्त करके फूलता नहीं है, हर्षता नहीं, हर्षित नहीं होता, और अशुभ को पा करके वह द्वेष नहीं करता। इसका मतलब यह है तस्य एवं हर्ष विवाद वर्जित विवेकजा प्रज्ञा। इस प्रकार जो भी व्यक्ति, जो कोई भी हो, हर्ष और विषाद से रहित हो चुका है, जिसके अंदर न तो प्रसन्नता आती है न दुख आता है, वही जो है उसी की बुद्धि स्थित है, स्थिति ही वही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे चले। किंच, तो कह रहे हैं कैसे भाई, इसको बताओ। किंच कैसे, कैसे ये हो सकता है? तो कहती हैं अगला देखो, यदा संहरते चायम
कूर्मांगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कछुआ, कछुआ जानते हो? देखो, भगवान शिव के दरबार में जाओ, मंदिर में जाओ, तो सबसे पहले आगे धर्म के प्रतीक रूप में नंदी जी पाओगे। कहीं भी जाओ, शिव जी का कहीं भी मंदिर होगा तो पहले नंदी जी सामने रहेंगे। अगर भगवान नारायण का मंदिर होगा तो वहाँ पर कच्छप के रूप में रहेंगे। आपके नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते हैं, हमारे यूपी बिहार उत्तर में नहीं है। आप साउथ में जाओ, चाहे वह राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, विष्णु भगवान का, वहाँ कच्छप सबसे आगे रहेगा। कछुआ ना? हाँ, कछुआ क्यों रहता है? गणेश मंदिर है वहाँ पर, हाँ, पहले कछुआ रखा है। कछुआ क्यों रहता है? कच्छप क्यों रखा जाता है? कच्छप का यह काम होता है, जब भी अपने ऊपर कोई भय देखता है कहीं से, सारी अपनी इंद्रियों को समेट करके अपने अंदर रख देता है। ठीक है, सब कुछ। अब मारो, पत्थर मारो, वह कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से जब भगवान का दर्शन करने जा रहे हो तो अपने इंद्रियों को अपने वश में करके जाओ ना। आप किसको देखने जा रहे हो? कन्हई को जा रहे हो, कन्हई को देखने जा रहे हो, राम को देखने जा रहे हो, कि पंडित को जाकर देख रहे हो, पुराजी को देखने जा रहे हो, तो अपने इंद्रियों को एक जगह पर, सबको अपने अंदर समेट लो, जिससे आपकी दृष्टि केवल उस पर है। यही कर रहे हैं कि जदा संहरते, अब इसका उपसंहार हो रहा, च अयम, अयम का मतलब अपनी, कूर्मांगनीव सर्वश, जैसे कच्छप जो है अपने सभी अंगों को समेट करके अपने अंदर ही स्थित कर लेता है। सब ऐसा होता कोई इसके इंद्रिय है ही नहीं है। इंद्रियाण, उसी प्रकार से इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य, जो अपने इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को अपने ही अंदर समेट लेता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी दूसरे शब्दों में कहो, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इंद्रिय में मन भी लाओ, मन और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन 11 पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो उसके अधीन होता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ऐसे जैसे कछुआ है, कच्छप है, जब भी उस पर कोई भय का देखता है, सारे इंद्रियों को अपनी, उसी प्रकार से आप भी करो। अगर आप बाहर संसार में विचरण करो, देखोगे इंद्रियां खुली होंगी, लेकिन उनको अपने बस में रखो ना, उन पर अधिकार जमा के रखो ना, अपनी मनचाही वो न करने पाना। देखें तो सही, देख रही हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसमें वो रमे ना, रमण करेंगे तो आपको दुख देंगे। कैसी? जदा संहरते का मतलब सम्यक उपसंहरते, च अयम ज्ञान निष्ठायां प्रवृत्तो जति, कूर्मा अंगानीव सर्वस्व यथा कूर्मो भयात् श्राणि अंगानि उपसंहरति सर्वत्रैव ज्ञान निष्ठा। कह रहे हैं जैसे एक ज्ञान में जो निष्ठ हुआ सन्यासी कछुओं के अंगों के भांति अपने इंद्रियों को अपने अंदर ही समाहित कर लेता है। वही जो बताया वही है, संकुचित कर लेता है। उसी तरह से सभी विषयों से संपूर्ण इंद्रियों को अपने तरफ केंद्रित कर दो, उनको विषयों में न रमने दो, क्योंकि जब इंद्रियां आपके विषयों में रमती हैं तभी आप दुख पाते हैं। क्योंकि विषय में रमेंगी, विषय तो संसार में है, इसका मतलब आप संसार में जा रहे हो, और आपको जाना कहाँ है? अपने अंदर जाना है। जब आपको अपने अंदर जाना है तो उनको खींच करके अपनी तरफ लाओ, उनको रोक लो, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस वाक का अर्थ ये है, अपने इंद्रियों को, अपने मन को चारों तरफ से खींच करके अपने अंदर ही प्रतिष्ठित कर लो। यह स्थित प्रज्ञ का दूसरा लक्षण बताया कि उसकी इंद्रियां, नेत्र खुली हुई हैं लेकिन संसार में नहीं जा रही हैं, कान सुना हुआ खुला हुआ है, भगवान ने खोला हुआ है, लेकिन कान से वह संसार के बातों को, इधर उधर के प्रपंच को न सुन करके अपने अंदर की अनाहत हृदय के अंदर की आवाज़ को सुन रहा है। भगवान का कीर्तन हो रहा उसको सुने, सत्संग हो रहा उसको सुने, बाहर की बातों से अपना नाता तोड़ देता है। तत्र विषयान अनाहरत आतुरस्य अपि इंद्रियाणि निवर्तन्ति कुर्बाण इव संग्रहते न तू तद विषयो राग स कथम संग्रहते इति उच्यते। वो कहा गया है कि विषयों को ग्रहण न करने वाला अगर कोई रोगी मनुष्य है,
उसकी भी इंद्रियां अगर विषयों से हट जाती हैं, जैसे कछुआ अपने अंग को संकुचित कर लेता है, परंतु उसके अंदर का राग नष्ट नहीं होता है, जो स्वाद लेता रहता है ना, जैसे आप संसार की तरफ जाए हो, अपने इंद्रियों को तो बंद कर लगो, नहीं देखोगे, लेकिन एक बार जो देखा उससे संस्कार पड़ जाता है ना, वह कभी न कभी आँख को खुला देगा ना, मानो नौटंकी हो रही है तो देखो जरा क्या हो रहा है। हाँ तो वह राग को समाप्त करना है ना, तो उसका नाश कैसे होगा? वो जो संस्कार क्या है, तो नहीं दिखता, पीछे ले लो। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको नहीं दिखा देगा, ठीक, बस फिर कोई बात नहीं। हाँ फिर अपने को देखो बस, दूसरा कोई करता है उसको हमें ध्यान ही नहीं देना, दूसरा जो करेगा अपना फल पाएगा वो। हाँ? आप क्यों, हाँ आपको कोई परेशानी नहीं, बस उनको कोई नहीं, वो होगा वो बताएंगे, आप दूसरों का ध्यान मत दो, अपना ध्यान दो बस। तो वह जो है क्या कहाँ थे हम, यहाँ पर। हाँ तो वह राग, वह जो स्वाद है, राग का रस है, उसको कैसे नष्ट करते हैं? भाई देखिए हमारी तो नेत्र खुली हुई हैं, उनमें रस तो है, हम बंद कर लेते हैं जबरदस्ती, लेकिन फिर भी उस रस का स्वादन का जब मन में वो आता है, आभास आता है, आनंद आता है, तो खोल देना पड़ता है। तो उसको कैसे रस को खींचें, कैसे उसको नष्ट करें, उस पर कैसे हम काबू करें, तो इसके लिए बताती हैं। दिशया विनिर्वन्त वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहते हैं निराहार करके, यानी भोजन, शरीर को भोजन मत दो तो आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, बिल्कुल इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो जो भोजन नहीं करता है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ देता है, उसकी इंद्रियां तो अपने बस में आ जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, शक्ति खत्म हो जाएगी। ये बुद्धि की सोचने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। आप करके देख लो, 5 दिन 10 दिन मत सोचो, याददाश्त कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप कहना क्या चाहोगे कुछ याद ही नहीं आएगा, यानी अन्न का इतना प्रभाव है। छोड़ दो अन्न, अब इंद्रिया में जितनी भी काम वासनाएं सब समाप्त हो जाएंगी। तो कह रहे हैं वो काम वासनाएं तो आप समाप्त कर लोगे भोजन न खा करके, निराहार रह करके। विषया विनिर्वर्तन्ति, विषयों से इंद्रियों को वापस तो कर लोगे। कैसे? निराहार से देना, इस शरीर को निराहार रख करके, निराहार के द्वारा, मतलब एक खष्टी आती है ना, अगर व्याकरण जानते होंगे तो उसको करके आप उसको विनिवृत्त कर सकते हो, उसको वापस खींच सकते हो। लेकिन उसका जो रस है, रसोपस्य, जो रस है, जो विषयों का जो अंदर जो रस है, जो आपके मन में संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है, परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसको कैसे लोगे? वो तो रहेगा ना, वो तो जबरदस्ती बुलाएगा। यहाँ पर दो दृष्टांत देते हैं। देखो नारद जी थे ना, नारद जी सभी जानते हैं नारद जी कौन थे। एक बार तपस्या कर रहे थे, और हमारे इंद्र देवता ऐसे हैं कि जब कोई तपस्या करता है और ज़्यादा अपने ध्यान में मग्न हो जाता है तो उनको दुख होता है। वो सोचते हैं कि सभी हमारा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो वो उनके पास एक ही शक्ति है सबसे बड़ी, वो कामदेव का। कामदेव अप्सराओं को ले करके जाता है, वहाँ पर नाच गाना वह सुन करता है। लेकिन ये अपने आँखों को तो जबरदस्ती बंद कर लिए थे, कान तो रहा क्या खुला इनका, तो कान से तो वो सुने, तो वह कोई प्रभाव वैसे नहीं पड़ा। तो कामदेव अंत में बाण अस्त्र, कान का शब्द बाण, इनको शब्द बाण से मारता है। कहता है कि मुनिवर, आप तो शंभु शिव से भी बड़े हो, क्योंकि शिव भी तो विचलित हो गए थे, लेकिन आप, उन्होंने कामदेव को जला दिया था ना, लेकिन आप तो विचलित नहीं हुए हैं, आप तो बहुत महान हो। और वह जो बाण इनको काम कर गया है। और उससे जब विचलित हो जाते हैं, अपनी प्रशंसा करने के लिए विष्णु के पास कहाँ जाते हैं, पहले शिव के पास जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। वो कहानी तो है ही, मालूम नहीं होगा। एक बार नर नारायण भी जा रहे थे, अपनी आँखों को खुला रखे थे। नर नारायण जानते हो, जो भगवान वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में, नर नारायण, वही अर्जुन और कृष्ण, दूसरे शब्दों में कहना चाहो तो। अब वहाँ पर फिर इंद्र भेजता है, मेनका है, और कौन कौन अप्सराएँ हैं, नाना प्रकार की अप्सराएँ जाती हैं। और
वहाँ का यहीं पर कर रहे थे सुकताल में, नहीं नैमिषारण्य में कर रहे थे तपस्या दोनों। और वहाँ पर ऐसा वातावरण बना देता है बिल्कुल मनोरंजन, काम वासना उत्पन्न करने वाला। और वहाँ डांस नृत्य होता है। अब भगवान आंखें खोल करके देखते हैं, सारा देखते हैं, लेकिन अंदर से भगवान तो भगवान है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कामदेव कहें बका आपके अंदर कुछ हुआ नहीं, आपकी तो आंखें खुली हुई थी। भगवान कहते हैं देखो जो तुम इनको दिखा रहे हो ना, इससे कई गुना सुंदर हमारी तो जंघा में है। जंघा पर छोड़ते हैं ताली और एक उर्वशा नाम की अप्सरा पैदा हो जाती है, सारी अप्सराएं लज्जित हो जाती हैं। कहते हैं ले जाओ इसको, इंद्र को उपहार में दे दो मेरे घर से। तो यहाँ पर कहने का जो अभिप्राय है कि आपकी जबरदस्ती अगर इंद्रियों को विषयों से खींच भी लोगे, चाहे निराहार करके या किसी भी तरीके से या बंद करके, लेकिन उसका रस का जो सुख तुम्हारा जो वह पड़ा हुआ है आपके अंदर, वह जबरदस्ती उनको खुला देगा, खोल देगा। और उससे तुम कैसे अपने को खींचोगे? तो कैसे खींचोगे? जबकि मन से किसी भी कोई भी वासना किसी का भोग करते हो, उसको अपने मन से न लो ना, उसको हटा दो ना। अरे उसको क्या मानो कि अंतःकरण ही आपका मिथ्या है, अंतःकरण ही मिथ्या है। क्योंकि अंतःकरण जब जड़ है, पंचमहाभूतों से बना हुआ जड़ है, तो यह तो झूठा हो गया ना। तो झूठा हुआ तो झूठे में किसी का अस्तित्व नहीं होता है। तो उसमें कहाँ किसी के काम के यहाँ की वासना, सबको बाधित कर दो ना। या दूसरा तरीका यह है कि आप भोजन करो, लेकिन भोजन का सुख मत लो ना। एक महात्मा थे, वो अपना एक किसी गांव में गए, खिचड़ी बना रहे थे। किसी ने लाया कि महाराज यह बहुत बढ़िया बैगन एक लाया हूँ आपके लिए, कहते इसी में डाल दो। किसी ने लाया, मुझे सुनाते हैं कि टमाटर है महाराज, मिर्चा है, सब डालते जाओ। एक ने कहा खैनी है महाराज, इसको भी डाल दो। किसी ने पूछा क्या बन रहा है? बन रहा है, जब बन जाएगा तो देखो क्या बन रहा है। तो ऐसा है, सब कुछ लेते हुए इसी का स्वाद मत लो। एक महात्मा को हमने परिक्रमा में देखा नर्मदा जी के, कि वह क्या करते थे, सब कुछ रख लेते थे। एक अपना एक कमंडल होता है ना, कमंडल यहाँ था, कहीं नहीं रख के, कमंडल में रख करके ले जाते थे नदी में, नर्मदा जी में, उसको सब मिला करके और कपड़े में रख करके गाड़ देते थे। बाकी उसी को खाते थे। खीर हो तो भी, दही हो तो भी, सब्जी हो, सब कुछ एक ही में रखते। तो मतलब इस संसार का पेट भरना है, लेकिन उसका रस मत लो। रस नहीं लोगे तो आपकी इंद्रियां अपनी आप ही हो जाएंगी। अब संसार को देख रहे हो, अब वहाँ से आनंद मिल रहा, उसको ले रहे हो, खुशी हो रहे हो, नित्य है, तो फिर तो दुखी होगे। वो रस को नहीं लो। तो रस को समाप्त करने का तरीका यही है कि उस अपने इंद्रियों को कहाँ लगा लो? उस परमात्मा में लगा लो ना, उस श्रवण में लगा लो ना, कथा के श्रवण में, सत्संग में लगा लो ना, उधर से खींच लो ना। जब ये संसार में जितना ज़्यादा भटकेंगे, ज़्यादा जाएंगे, वैसे ही आपको मन भी जाएगा। आपके मन जो रस लेकर रस का स्वादन कर रहा है, वो आपको परेशान करेगा ना। तो यही है रस वर्जस्य रसोत्स्य परम दृष्टा निवर्तन्ते, उसको रस को ही खींच लो। तो यहाँ पर इसका भाष्य थोड़ा सा देख लो। यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषय एव निराहारस्य, ये विषय का अर्थ लगाया एव, ये जो विषय है, निराहार का लगाया अनह्रियमाण विषयस्य कष्टे तपस् स्थितस्य मूर्खस्य विनोरन्ते देहिनों का देहवतः। तो इसका मतलब क्या? विषयों को न ग्रहण करना, कष्ट करके। निराहार का मतलब कष्ट करके विषयों को न ग्रहण करो, चाहे आप भूखे रह करके या भी किसी कारण से। मान लो ठंडी ऋतु है, आपको ठंडी पड़ रही है, आप कांप करके ही अपने को समेट लो, मत कुछ हो, तो कष्ट से सहोगे ना। गर्मी है, अरे कई लोग ऐसे तपस्या करते हैं, गर्मी है, चारों तरफ से आग जला देते हैं और ऊपर भी आग रख लेते हैं और उसमें अपना जाप करते हैं। कई लोग ठंडी में पानी में, इतना पानी में जा कर के मंत्र का जाप करते हैं। यह तपस्या है, करते हैं, लेकिन यह वास्तव में तपस्या क्या है? अपनी इंद्रियों को अपने बस में,
वास्तव में तपस्या तो वह है, क्योंकि इससे जो रस रहेगा वो तो परेशान तो करेगा ना, इंद्रिय को तो कंट्रोल हो जाएगी उस समय, लेकिन रस नहीं जाएगा। तो यही कर रहे हैं, विषयों को न ग्रहण करना, कष्ट तप स्थित देह मानी अज्ञान पुरुष के विषय इंद्रियां केवल शब्दाद विषय जो है, शब्दाद का विषय का मतलब है शब्द कानों से सुनते हो, स्पष्ट दशा से, रूप नेत्र से देखते हो, और क्या है घ्राण से गंध लेते हो, और रसना से खाते पीते हो। तो ये सभी जो विषय हैं उससे तो निवृत्त हो सकते हो, कष्ट सह करके, लेकिन वो विषयों में रहने वाला जो आपको रस मिला हुआ है पहले से आपके अंदर है ना, वो तो आसक्ति है ना, जब तक उसको नहीं छोड़ोगे आसक्ति तब तक निवृत्त नहीं हो सकते। तो उस आसक्ति के विषय का जो आनंद उससे अपने को अलग खींचो ना, अर्थात उसके अंदर जो रहने वाली आसक्ति है जब तक वो निवृत्त नहीं होगी तब तक तो आप वैसे को वैसे ही हो। रस शब्द का अर्थ राग से लगाओ, राग, ठीक है, क्योंकि एक यहाँ पर बताया है स्वरसेन प्रवृत्तो रसको रसज्ञ, ऐसा कह करके बताया जाता है कि रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति, छोटी सी आसक्ति, बहुत सूक्ष्म आसक्ति होती है, वह भी जो है परमार्थ तत्व रूप का प्रदर्शन होने पर निवृत्त हो जाती है। कब हो जाएगी? जब उस परमात्मा के ऊपर संसार से मन को खींच करके उस परमार्थ तत्व का चिंतन करोगे, चाहे आप शास्त्र के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से अपनी दृष्टि भगवान में लगा लोगे, लेकिन बाहर से तो खींचना पड़ेगा अपनी दृष्टि को, अपने सब कानों को, अपने इंद्रियों को, सबको खींच करके भगवान पर ही समर्पित करो। भगवान के लिए जब कथा श्रवण हो रहा भगवान का लीला जहाँ हो उसको सुन करके उसी में मस्त हो जाओ, तब जा करके इनका वह जो रसास्वादन है वह भगवान के रसास्वादन में बदल जाए। भगवान का स्वरूप ही इतना सुंदर है, उसको देखने से आपको किसी चीज़ की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान के देखने से, उनके लीलाओं को सुनने से, किसी बाहर वाले किसी क्रीड़ा का, किसी नृत्य का देखने का आपको नहीं पड़ेगा। जो भगवान कृष्ण का, गोपियों का वह नृत्य देख लिया, क्या बाहर का नृत्य देखेगा, सब फीका है ना। तो वही कह रहे हैं, यह तभी होगा जब परमार्थ तत्व का चिंतन करोगे, या दूसरा ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर यह बैठा लो कि सब कुछ तो झूठा है, यहाँ तक सब परमात्मा ही विराजमान, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो भी जाकर के वह सब समाप्त होगा। अर्थात मैं ही वही ब्रह्म हूँ। क्यों? परमार्थ तत्व ब्रह्म दृष्टापलब्ध हम वर्तमान से निवर्तते निर्बीजम विषय ज्ञान, तभी आपका वह विषय का जो ज्ञान है वह निर्बीज होगा। जैसे एक चना है, उसको भून लो तो वह उदित नहीं होगा, उसमें अंकुर नहीं होगा। ठीक है, इसको आप इनको समझाइएगा प्रैक्टिकली करके, चना को भून करके और उसको उगाइएगा, तो ये देखो ये उगता नहीं है। पूछ रहे थे तो नहीं सोच या नहीं तो इससे पूछ लो। न असति सम्यक दर्शन सचेता तस्मात् नहीं आना चाहिए, अंदर बैठना चाहिए और फिर भूलेगा नहीं कभी। यही तो प्रैक्टिकल करने का होता है। सम्यक दर्शनात्मकाया प्रज्ञाया स्तर कर्तव्य अभिप्राय यह है कि यथार्थ ठीक ठीक ज्ञान जब तक आपके अंदर नहीं होता तब तक इस राग का मूल छेद मतलब जड़ समाप्त नहीं होती। यह जो राग और देश होता है ना, इसका जड़ कैसे समाप्त हो, इसी के लिए आपको उस ब्रह्म का चिंतन, आपके द्वारा जब उसी में चित्त लगा रहे, संसार से उसको खींच करके लगा रहे, सारा करने का इनको भूखा रखने से शरीर को कुछ नहीं होगा। जड़ है, जड़ को पकड़ो, कष्ट होगा उससे, अंदर भी तो परमात्मा है, उसको कष्ट होगा। तो क्या करो, न तो पानी में रहो, न तो तपस्या करो आग जला करके गर्मी में, बल्कि क्या करो, अपने ही सारे इंद्रियों को परमात्मा में लगा लो ना। तो तुम ब्रह्म हो, या ज्ञान प्राप्त करके तुम ब्रह्म हो, ऐसा हमेशा चिंतन करो। तो जो 50-60 साल से चिंतन करते हो कि मैं शरीर हूँ, मेरा हाथ है, तो यह आपके अंदर आ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, हमारी आत्मा ही सबकी आत्मा एक है, वो ही ब्रह्म। तो ऐसा करोगे तो फिर यह आपकी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। और उससे अब इंद्रियों को बस में नहीं करते हो तो क्या दोष होता है, अब इसको हम कल चर्चा करेंगे। बस यहीं तक, ठीक है।
इतना बहुत है, ज़्यादा पढ़ोगे तो दिमाग से भूल जाएगा भी। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।